हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास के मैथ्स में हम लोग एक्सरसाइज सी पर थे, जिसमें मैं आपको ये बता चुका हूँ कि आपको कोई भी फ्रैक्शनल नंबर अगर दिया है तो आप कैसे पता करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में बात करते हैं। इसमें आपको बोला गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया हुआ है 0.8 पे बार। तो आपको पता है बार का मीनिंग क्या है कि 8 यहाँ पर जो है पॉइंट के बाद ये आपका रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, 0.888 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको इसको कैसे चेंज करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो पहले फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपको जो नंबर दिया है 0.8 पे बार, इसको x के इक्वल मान लीजिए। ठीक है, और ये आपका हो गया x इक्वल। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि आपको इसमें इंटीजर पार्ट निकालना है। ठीक है, ये सारा डेसिमल पार्ट है, इसमें इंटीजर पार्ट नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि अगर इस पॉइंट को मैं इधर खिसका लूं, यानी कि इधर की तरफ इस साइड पर ले आऊं 8 के बाद, तो आपको एक 8 एज अ इंटीजर मिल जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ से 10 का, क्योंकि पॉइंट यहाँ से यहाँ पर तभी आएगा जब आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 10 बाय बोथ साइड। तो आप देखेंगे 10 में x का मल्टीप्लाई हुआ तो 10x हो गया। ठीक है, और इसके अंदर जब आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो आपने देखा पॉइंट आ गया 8 के बाद, और ऐसे आपका चलता रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए, आपको डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, डेसिमल वैल्यू आपकी हटनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये चीज और ये चीज बिल्कुल एक सी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन में से, इसको मैंने सेकंड मान ली, इसको मैंने 1 मान लिया, इसमें से अगर इसको माइनस कर दूं तो देखिए माइनस करेंगे तो LHS में से LHS माइनस, 10x में से x माइनस, और इसमें से इसको माइनस। तो देखिए एक्चुअली 8.888 का मीनिंग क्या है कि 8 प्लस 0.88, इसको आप ऐड करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, और माइनस ये माइनस 0.88 डॉट डॉट, तो आप देखेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू माइनस हो गई। ठीक है, आपका क्या बचा, सिर्फ 8, और ये 10 में से x क्या था 9x बचेगा, 9 को उधर ले आएंगे, 8/9 बचेगा। यही आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई और फ्रैक्शन हो गई। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 0.24 पे बार। अब 24 पे बार है, इसका मीनिंग क्या है कि दोनों नंबर आपके रिपीट होंगे, 24 24 24 इस टाइप से। तो इसको आपने x के इक्वल मान लिया। अब आपको करना क्या है कि अगर आप इसमें डेसिमल एक प्लेस ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो आपको मिलेगा 2.424242। ठीक है, तो इसमें आपको माइनस करने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक तो आपका 24 है और वहां पर आपको मिलेगा 4242। जैसे यहाँ पे 88 मिला था ना, बिल्कुल इस टाइप से आपको मिलना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि पॉइंट को आप 2 प्लेस ड्रॉप करेंगे। तो पॉइंट 2 प्लेस ड्रॉप करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से यहाँ करेंगे, 100 से यहाँ करेंगे, तो पॉइंट आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर 24 के बाद पॉइंट, फिर देखेंगे 24 24 24। देखिए ये रिपीटेशन आपका सेम हो गया। ठीक है, अगर आप एक 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रिपीटेशन आपका सेम नहीं आता, ये रिपीटेशन आपको सेम लाना है। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये रिपीटेशन कट जाएगा, आपका 24 बचेगा। देखिए 100x माइनस x 24, और 100x में से x जाएगा 99x, इधर 99 आ जाएगा। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/33 आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से एक क्वेश्चन और मैंने दिखाया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 5th वाला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 2.24 पर बार, यानी कि 4 पर बार है, यानी कि 4 रिपीट हो रहा है, 2 नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे कि इसको तो आपने x के इक्वल मान लिया। अब आप देखिए अगर आप इस पॉइंट को एक प्लेस ड्रॉप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा कि 22.4444। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको इसमें से माइनस करता हूं तो ये वाली चीज और ये वाली चीज एक सी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट के बाद आ रही थी तो माइनस हो रही थी, तो माइनस होने में दिक्कत होगी। तो आपको करना क्या है कि पॉइंट के बाद की जो आपकी डिजिट है वो सेम होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें एक प्लेस अगर मैं इसको और ड्रॉप कर लूँ, यहाँ पर कर लूँ, तो आप देखेंगे कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, देखिए एक प्लेस और ड्रॉप हो गया, यानी पहले आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पॉइंट एक प्लेस और इधर आ गया।
तो 2 to 4 के बाद पॉइंट। अब आप देखिए कि ये और ये वैल्यू कैसी आ रही है, एक सी आ रही है। अगर आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 100 में से 10 कैंसिल माइनस होगा तो 90 बचेगा, और 2 to 4 में से 22 माइनस होगा तो 202 बचेगा। एक्स को इधर ही रखेंगे, 90 से डिवाइड देंगे तो आपका आएगा 101/45। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको एग्जांपल लेके बता दिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं सीधे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका इरेशनल नंबर के ऊपर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर में आपको क्या बताया था मैंने कि द नंबर विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर नॉन इरेशनल नंबर। ठीक है ना, यानी कि जिसको आप डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर आपको एक थ्योरम पढ़नी है और उस थ्योरम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं, आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे थ्योरम। ठीक है, चलिए देखिए थ्योरम है, देखिए आपकी ये क्या कह रही है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर एंड a बी ए पॉजिटिव इंटीजर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन शो दैट p डिवाइड्स a। यानी कि आपके पास कोई प्राइम नंबर p है और a आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब वो पॉजिटिव इंटीजर कोई भी हो सकता है, हम अभी प्रूफ करेंगे इसको, फिर उसके बाद एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा। तो इसमें आपसे बोला गया है अगर p उस इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, p उस इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि p a स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है। ठीक है ना, तो आपको ये बताना है कि अगर वो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको लिखना यही है कि p बी ए प्राइम नंबर एंड a बी आई पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सच दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर, जो आपको लिखा है ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, लिख देता हूँ भली में, लेट p बी ए प्राइम नंबर, ठीक है, एंड a बी ए पॉजिटिव इंटीजर such that p डिवाइड्स a स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है, गिवन है आपको। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब देखिए हमने जो फंडामेंटल अर्थमेटिक की थ्योरम पढ़ी थी उसमें लिखा था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, ये थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी। तो a आपका क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या मैं a को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नहीं लिख सकता? a को मैं अगर इस टाइप से लिख लूँ p1, p2, ठीक है, या आप इनटू लगा सकते हैं इनके बीच में, इनटू p3 ... pn। हमको नहीं पता कितने हैं वो प्राइम फैक्टर्स के। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि p1, p2, p3 ... pn आर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है ना, ऑफ a लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये सारे इसके प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको पता करना है a स्क्वायर। तो अगर मैं a स्क्वायर करता हूँ तो ये आप इस टाइप से लिख लेंगे p1, p2, p3 ... pn। अब जब आपने LHS का स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी इस ब्रैकेट को भी आप 2 बार लिख दीजिए, यानी p1, p2, p3 ... pn, क्योंकि स्क्वायर कर दिया आपने। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर ... pn स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात ना।
देखिए अब आपको दिया हुआ है P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। P डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि P इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। भाई P प्राइम फैक्टर होगा ए स्क्वायर का, तभी तो उसको डिवाइड कर रहा है, अगर फैक्टर नहीं तो डिवाइड ही नहीं करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है कि P इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि P इज वन ऑफ P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। भाई आपने ए के जो फैक्टर माने हैं वो ये मान लिए थे, इतने फैक्टर हो सकते हैं, और ए स्क्वायर की भी आपके क्या होंगे, ये फैक्टर हो सकते हैं। सब में देखिए P1 P2 आ रहा है, सिर्फ इनके नंबर्स ही तो बढ़ गए हैं, लेकिन फैक्टर तो वही है, ठीक है। यहाँ पे P1 1 था तो यहाँ पे P1 आपके 2 हो गए, ठीक है, फैक्टर वही है आपका। यानी कि यहाँ पे अगर 2 होगा तो यहाँ पर भी 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या कंक्लूजन निकल गया इससे कि P इज वन ऑफ द P1 P2 P3 Pn। तो P जो होगा वो इन्हीं में से तो कोई एक होगा आपका, ठीक है ना, इन्हीं में से एक होगा। तो आप इसमें अब ये बोल सकते हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर आर प्राइम फैक्टर्स। सो प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर आर P1 P2 P3 डॉट 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 एन। भाई प्राइम फैक्टर्स तो यही होंगे ना, बस इनकी इन नंबर्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, कह सकते हैं आप। यानी P1 2 हो सकते हैं, P1 4 हो सकते हैं, लेकिन P1 होंगे P1 ही। यानी कि ए स्क्वायर में मान लीजिए अगर आपका 2 था एक बार, तो ए में अगर आपका 2 एक बार था तो ए स्क्वायर में 2 2 बार आ जाएगा, लेकिन प्राइम फैक्टर तो वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, ये आपको पता है, और ये अर्थमेटिक वाली थ्योरम थी, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ ए की बात करूं, और यही प्राइम फैक्टर किसके हैं, ए के हैं, और यही प्राइम फैक्टर किसके हैं, ए स्क्वायर के हैं, और P क्या है, वो इन्हीं में से कोई है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि P डिवाइड्स, हेंस P डिवाइड्स ए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू भी क्या है आपका P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। यही तो हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में दे रहा है, ठीक है ना। क्यों ऐसा हो रहा है, एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 250 आपको दिया हुआ है, अब इसके आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 5 × 5 × 2 × 10। देखिए 5 5 जो 25 और 10 को सॉरी यहाँ पे आएगा 5, ये आएगा 5 आपका, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है आपके 2 की पावर 1 × 5 की पावर 3, ठीक है। अब ज़रा इस नंबर का स्क्वायर करिए, स्क्वायर आपने किया इसका, तो स्क्वायर करने पे क्या होगा कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि 250 के क्या है फैक्टर्स, ये रहे 2 की पावर 1 × 5 की पावर 3 इंटू, और 250 फिर से आ गया तो 2 की पावर 1 × 5 की पावर 3। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आ गया 2 की पावर 2 × 5 की पावर 6। तो आपसे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फैक्टर हैं ये चेंज नहीं हुए, देखिए इनकी क्वांटिटी बढ़ गई। यहाँ पर 2 1 था तो यहाँ पर 2 2 हो गए, यहाँ पर 5 3 थे तो यहाँ पर 5 6 हो गए, लेकिन यहाँ 2 और 5 ये चेंज नहीं हुए। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 जो है 250 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 ऑब्वियसली 250 को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। ये मैंने एग्जांपल लेके भी समझा दिया और थ्योरम भी आपको प्रूव करा दिया। तो आप लिख सकते हैं 10 P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स ए। तो ये आपका कंक्लूजन, ये एग्जांपल लेके भी मैंने आपको उस पर समझा दिया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी ये, ठीक है। अब इस थ्योरम पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।